प्रिय छात्र, आज हम लोग कक्षा 12 अंतर्गत आपके पाठ्य पुस्तक अंतरा इलेक्टिव हिंदी पढ़ेंगे। कहानी जहाँ कोई वापसी नहीं। लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में परिचित हो लेते हैं। लेखक निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में सन 1929 में हुआ था। निर्मल वर्मा नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, कौवे और काला पानी, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सूख, अंतिम अरण्य, चीड़ों पर चांदनी, धुंध में उठती धुंध, ढलान से उतरते हुए इत्यादि। सन 1995 में इनकी कहानी संग्रह कौवे और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सन 2005 में इनकी मृत्यु हो गई। जहाँ कोई वापसी नहीं कहानी का प्रारंभ। लेखक बताता है कि औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह नष्ट होता जा रहा है। इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है। यह पाठ विस्थापितों की अनेक समस्याओं का चित्र प्रस्तुत करता है। इस सत्य को भी उद्घाटित करता है कि औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, बल्कि उसका परिवेश, संस्कृति और आवास स्थल भी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। लेखक बताता है कि वह सन 1983 में सिंगरौली के नवा गांव, जो मध्य प्रदेश में है, गए थे। यहाँ की आबादी लगभग 50,000 थी। उसमें कोई 18 छोटे छोटे गांव बसे थे। इन्हीं गांवों में एक गांव अमझर है। इस गांव में आम के हजारों पेड़ हुआ करते थे, जिसमें पका आम झरते थे। पर 2-3 वर्षों से यहाँ सूनापन है। कारण पूछने पर पता चला कि यहाँ एक फैक्ट्री लगानी है और जब से इस बात की घोषणा हुई है, न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे हैं। कभी फसलों से लहलहाता हुआ ये क्षेत्र आज वीरान लग रहे हैं। लेखक अपना अनुभव साझा करते हुए बताता है कि टिहरी उत्तरांचल में पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, पर अमझर में लोगों के विस्थापन के विरोध में पेड़ का सूखना पहला और अनूठा अनुभव था। एक तरह से गांव के सभ्यता और संस्कृति का अंत था, जिसमें महिलाएं कभी खेतों में काम करते हुए नजर आती थी, बच्चे धूल में लौटते हुए देखे जा सकते थे। आज वो महिलाएं रोडों पर पत्थर कूट रही है। उनके बच्चों को तो कभी मालूम भी न होगा कि बहुत पहले जहां उनके पुरखों का गांव था, आम भी झरा करते थे। अमझर के लोगों को अपनी घर जमीन से उखाड़कर हमेशा भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। लेखक उन लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। औद्योगिकरण ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बेघर कर दिया था। बाढ़ या भूकंप के कारण तो कुछ समय के लिए बेघर हो सकते हैं। आफत टलते ही वापस पुराने अपने परिवेश में लौट सकते हैं, पर औद्योगिकरण के कारण हमेशा हमेशा के लिए वे विस्थापित हो जाते हैं। आज सिंगरौली में अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों की भीड़ लगी रहती है। कभी लोग इधर आने से घबराते थे, क्योंकि पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी दुर्गम भी था। आज यहाँ कोयले का खदान, थर्मल पावर इत्यादि ने क्षेत्र को घेर लिया है। पश्चिमी सभ्यता के देखा देखी व्यापक औद्योगिकरण ने भारतीय पर्यावरण का काफ़ी विनाश किया है। विकास का भारतीय मॉडल न अपनाकर पश्चिमी मॉडल अपनाना भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। कहानी समाप्त होता है। अब इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, अमझर से आप क्या समझते हैं? गांव में सूनापन क्यों है? इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि अमझर सिंगरौली मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, जहां कभी आम के हजारों पेड़ हुआ करते थे। आज इस गांव में सूनापन है, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ये सारे पेड़ उखाड़ दिए गए हैं और यहाँ के लोगों को विस्थापित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का नए शरणार्थी किसे कहा गया है? इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार औद्योगिकरण के कारण विस्थापित लोगों को आधुनिक भारत का नए शरणार्थी कहा गया है।
अगला प्रश्न है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकृति के कारण हुए विस्थापन में लोग कुछ समय के लिए बेघर हो सकते हैं, परंतु जैसे ही आफत टल जाता है वे पुनः अपने परिवेश में वापस लौट जाते हैं या लौट सकते हैं। किंतु औद्योगिकरण के कारण हुए विस्थापन में कभी लौटने की संभावना नहीं होती है, वे सदा सदा के लिए बेघर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि भारतीय शासन के द्वारा विकास का भारतीय मॉडल न अपनाकर विदेशी मॉडल अपनाना ये भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि यदि भारतीय मॉडल अपनाया जाता तो पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं होता जितना विदेशी मॉडल के अपनाने से हुआ है।